इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर बायसिंग रिप्रेजेंट। ट्रांजिस्टर बायसिंग जो होता है वो बायसिंग हमेशा डीसी के ऊपर होता है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉपर बायसिंग इज डन टू कीप डैश इन द सर्किट। प्रॉपर बायसिंग क्यों करते हैं? क्यों? ताकि प्रॉपर डीसी करंट आपका फ्लो करे। ठीक है, प्रॉपर डीसी करंट फ्लो करने के लिए ही हम लोग बायसिंग करते हैं ट्रांजिस्टर का। ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट यानी क्यू पॉइंट जो होता है वो आप जानते हैं किसके बीच? आईसी कोलेक्टर, ये कोलेक्टर करंट होता है ऊपर में, और आपका एक्स एक्सिस के रूप में क्या रहता है? कोलेक्टर एमीटर वोल्टेज रहता है। ठीक है, और एक इसका वैल्यू क्या होता है? जीरो सिग्नल वैल्यू, यानी कोलेक्टर करंट और आपका कोलेक्टर एमीटर वोल्टेज का जो जीरो सिग्नल होता है वो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट जो रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ बायसिंग इज नॉट डन इन एन एम्पलीफायर सर्किट, यदि बायसिंग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? एम्पलीफिकेशन फिर भी होगा लेकिन वो फेथफुल नहीं होगा, अनफेथफुल होगा। ठीक है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन होगा। ट्रांजिस्टर बायसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड बाय, ट्रांजिस्टर बायसिंग किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो बायसिंग सर्किट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फॉर फेथफुल एम्प्लीकेशन बाय ए ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ बेस एमीटर वोल्टेज शुड डैश फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 0.7 वोल्ट होता है, तो इसमें हो जाएगा नॉट फॉल बिलो 0.7 वोल्ट। प्रॉपर फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, कलेक्टर जो होता है वो क्या होता है? कलेक्टर शुड, ठीक, अब याद रखिएगा बायसिंग कभी भी जो होता है तो उसका बेस जो होता है ना, बेस सब एमीटर के साथ जो होता है फॉरवर्ड बायस रहता है, और कलेक्टर किसी के साथ जाए वो हमेशा रिवर्स बायस में ही होता था। आपका प्रॉपर रिवर्स बायस यहाँ पे हो जाएगा। फॉर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन बाय ए ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ VCE कलेक्टर एमीटर वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज शुड डैश फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 1 वोल्ट, नॉट फॉल बिलो 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन के लिए 1 वोल्ट। द सर्किट दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज, जो बेस्ट सबसे अच्छा स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट यानी क्यू पॉइंट दर्शाता है वो पोटेंशियल डिवाइडर बायस है, जिसको हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी बीटा नहीं प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण से इसको बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए नियुक्त किया जाता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DC एंड AC लोड लाइन, DC और AC लोड लाइन जहाँ पे कट करता है ना उसको हम लोग क्यू पॉइंट कहते हैं यानी ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। एन आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर आइडियल वैल्यू 1 होता है। द जीरो सिग्नल IC यानी कलेक्टर करंट इज जनरली डैश मिली एम्पियर, इन द इनिशियल स्टेट में 1 मिली एम्पियर रहता है। इफ द मैक्सिमम कलेक्टर करंट ड्यू टू सिग्नल एलॉन इज 3 मिली एम्पियर, ठीक है, अधिक आता है मैक्सिमम कलेक्टर करंट सिग्नल एलोन अकेले सिग्नल के कारण जो 3 मिली एम्पियर है, देन जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू, वो भी 3 मिली एम्पियर ही, दोनों इक्वल होता है। द डिसएडवांटेज ऑफ बेस रजिस्टर्ड मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग इज डैट इट, अब जानते हैं इसमें बीटा होता है बेस रजिस्टर में, बीटा के जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, इज सेंसिटिव टू चेंज इन बीटा, बीटा में यदि चेंजिंग होगा तो वो चेंज हो जाएगा, इसलिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। द बायसिंग सर्किट हैज ए स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ 50 इफ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज ICBO चेंज बाय 1 म्यू एम्पियर, देन IC विल भी क्या हो जाएगा? ठीक है, IC भी क्या हो जाएगा? 50 में आप क्या काम कीजिए, IC आपका इतना है, स्टेबिलिटी फैक्टर इतना है, तो IC भी बराबर होता है बीटा इंटू बेस, तो 50 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितने हो जाएगा आपका
50 हो जाएगा, 50 ही रह जाएगा आपका, 50 म्यू एम्पियर। ठीक है, चूँकि आई सी बराबर क्या होता है आप जानते हैं, आई सी बराबर बीटा इंटू आई बी, और बीटा आपका 1 है और वो आपका 50 है, 50 को 1 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा। फॉर द लीकेज करंट इन ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज अबाउट डैश द लीकेज करंट इन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, 1000 का फर्क होता है, 1000 भाग होता है 1000th। द ऑपरेटिंग पॉइंट को कोसेंट पॉइंट भी कहते हैं, क्यू पॉइंट भी कहते हैं, 2 नंबर ऑप्शन। फॉर प्रॉपर एम्पलीफिकेशन बाय ए ट्रांजिस्टर सर्किट द ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी लोकेटेड, वो मिड पॉइंट होता है यानी मिडिल हो जाएगा। द ऑपरेटिंग पॉइंट डैश ऑन एसी लोड लाइन, द ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है अल्सो एक लाइन होता है एसी लोड लाइन पे, जहाँ पे एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन जहाँ पे क्या होता है कट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू पॉइंट कहते हैं, तो अल्सो लाइन हो जाएगा। द डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस इज डैट, वोल्टेज डिवाइडर बायस का डिसएडवांटेज क्या है, इसमें रजिस्टर क्या होता है, मैनी बहुत ज़्यादा होता है, मैनी रजिस्टर्स हो जाएगा। द पर्पस ऑफ रजिस्टेंस इन एमीटर सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में रजिस्टेंस का काम क्या होता है, ये जो होता है एमीटर करंट में चेंजिंग को लिमिट करता है। इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट VCE बराबर क्या होता है, VCB प्लस VBE। ठीक है, कलेक्टर एमीटर क्या है आपका आउटपुट वोल्टेज है, और कलेक्टर बेस और प्लस किसका बेस एमीटर वोल्टेज के सम के बराबर होगा। द बेस रजिस्टर मेथड इज जनरली यूज, बेस रजिस्टर मेथड का जनरली यूज स्विचिंग सर्किट में किया जाता है। फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर VCE शुड डैश फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो किसका है, जर्मेनियम का 0.7 होता है और सिलिकॉन का 0.1, तो इसका हो जाएगा 0.7 वोल्ट, नॉट फॉल बिलो। ये पीछे भी ये रिपीट है क्वेश्चन। इन ए बेस रजिस्टर मेथड इफ द वैल्यू ऑफ बीटा चेंज बाय 50 द कलेक्टर करंट विल बी चेंज बाय 50, चूँकि IC बराबर बीटा इंटू IB, बीटा पे डिपेंड करता है। द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ए कलेक्टर फीडबैक बाय सर्किट इज डैश ऑफ बेस बाय सर्किट, कलेक्टर फीडबैक का जो कलेक्टर फीडबैक का जो स्टेबिलिटी फैक्टर होगा वो बेस रजिस्टर्ड बायस के कंपेरिजन में क्या होगा, लेस देन होता है बेस बायस से। इन द डिजाइन ऑफ ए बायसिंग सर्किट द वैल्यू ऑफ कलेक्टर लोड RC इज डिटरमाइंड बाय कलेक्टर एमीटर कंसिडरेशन के द्वारा, क्योंकि RC आपका क्या हो जाएगा आउटपुट का रजिस्टेंस हो जाएगा, कलेक्टर रजिस्टेंस हो गया, तो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट IC इंक्रीजेज, यदि कलेक्टर करंट IC का वैल्यू इंक्रीज करेगा, देन द वैल्यू ऑफ VCE, तो VCE का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ VCE, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज का वैल्यू घट जाएगा, चूँकि करंट बढ़ जाएगा। द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इन पोटेंशियल डिवाइडर मेथड इज प्रोड्यूस्ड बाय RE, इसमें एमीटर रेजिस्टेंस कंसिडरेशन किया जाता है। द वैल्यू ऑफ VBE, बेस एमीटर वोल्टेज जो डिपेंड करता है वो IC पे लगभग डिपेंडेंट रहता है। व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, जब टेम्परेचर चेंज करता है द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड ड्यू टू, ऑपरेटिंग पॉइंट आपका IC वियोग के चेंजिंग के कारण होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर ए बेस रजिस्टर्ड बायस, बेस और बीटा प्लस 1 टाइम्स होता है। इन ए प्रैक्टिकल बायसिंग सर्किट द वैल्यू ऑफ RE लगभग 800 ओम,